इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगी, या इंडिया बहुत बुरी तरीके से हरा के पाकिस्तान से जीतेगी? ये तो आपको भी पता है कौन जीतेगा, इंडिया ही जीतेगी, इसमें कोई पूछने की बात ही नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और बहुत बुरी तरीके से भी हराएगी पाकिस्तान को। बाबर आजम देखिए, प्लेयर तो ठीक ठाक है लेकिन विराट कोहली के कंपैरिजन में नहीं है। विराट कोहली अलग चीज़ है, बाबर आजम वो नहीं है, उसके आसपास भी नहीं भटकते हैं। शाबाश। और क्रिकेट के लिए तो सर हम लोग एग्जाम अगर ना हो तो कॉलेज तो बिल्कुल छोड़ना है हमें। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। If not India to win in the Champions Trophy, which team will? India will definitely win Champions Trophy. No other team? No. All right. No other heartbreaks also. 8 heartbreak देख चुका हूँ 2015 से लेके अभी तक, तो अब 9वां नहीं देखना चाहता हूँ। अरे बस कर, रुलाएगा क्या। हमारी फेवरेट टीम इंडिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। उसके अलावा कोई नहीं? उसके अलावा कोई नहीं। क्या परफॉर्मेंस अंकल, आप मुंबई आ रहे हैं? सर मुझे लगता है कि गेम काफ़ी क्लोज होगा, क्योंकि अगर जो पिछला मैच देखें, पिच थोड़ी स्लो थी और वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि स्पिनर्स को थोड़ा ज़्यादा मदद मिलेगी। और उनके टीम में फ़िलहाल तो एक ही स्पिनर हैं जो अबरार हैं, वो अच्छा करते हैं, और एक आध दो पार्ट टाइम स्पिनर हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा क्लोज गेम तो होगा। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। खैर आशा करते हैं कि इंडिया ही जीतेगा इस मैच में। आशा नहीं है, ये तो कंफर्म है, और इस बार बहुत बुरी तरह हराएगा। हमें चैंप का बदला लेना है ना, फाइनल का, हमें एसएससी का 2017 वाला बिल्कुल बदला लेना है। घमंड, I like it. शिवम मिश्रा जी, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं इतिहास को लेकर। अच्छा जी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पहली बार जब इंडिया हारा था, कौन से ग्राउंड पे हारा था? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का मैच होने जा रहा है और इस मैच का बेसब्री से सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है आज़ादी के बाद जब इंडिया से खेली थी तो सबसे पहली बार कहाँ जीती थी? तो मैं आपको बता दूं, जहां वो जीती थी हम वहीं खड़े हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस में, जो उनका कैंपस ग्राउंड है, जहां पर पहली बार पाकिस्तान ने कोई भी टेस्ट मैच अगर जीता था तो वो यहीं जीता था। तो इसी ऐतिहासिक जगह पर आज हम जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि क्या हो रहा है। उनके मन में खलबली मच रही है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो रहा है, क्या इंडिया हारेगा या जीतेगा जैसे 2017 में हुआ था, या फिर इंडिया इस बार उसी आराम तरीके से जीतेगा जैसे हमेशा से जीतता आ रहा है। क्रिकेट टाइम्स आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कवर कर रहा है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच चैंपियंस ट्रॉफी में होने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, एक्साइटेड हैं आप? पहली बात तो उस मैच के लिए बिल्कुल एक्साइटेड है, हर बार एक्साइटेड रहते हैं इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता है। तो अरे अपना नाम बता दीजिए साहब। मेरा नाम वैभव विक्रम सिंह है। सो आप एक्साइटेड हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के लिए। क्या लगता है, इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगी, या इंडिया बहुत बुरी तरीके से हरा के पाकिस्तान से जीतेगी? ये तो आपको भी पता है कौन जीतेगा, इंडिया ही जीतेगी, इसमें कोई पूछने की बात ही नहीं है, और बहुत बुरी तरीके से भी हराएगी पाकिस्तान को। शाबाश बेटा। क्रिकेट के आप शौकीन हैं, कब से देखना शुरू किया था क्रिकेट आपने? 2015 वर्ल्ड कप से फॉलो कर रहा हूँ मैं। ओके, 2015 से फॉलो कर रहे हैं, तो आपने जाहिर सी बात है 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी देखा होगा जिसमें पाकिस्तान जीती थी। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल है कि पाकिस्तान सबसे पहली बार कब जीती थी? चैंपियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड कप? वर्ल्ड कप भी बता दीजिए, और सबसे पहली बार टेस्ट में कहाँ जीती थी ये भी बता दीजिए। वर्ल्ड कप शायद 1991 का जीती थी, और टेस्ट का मुझे आइडिया नहीं है। वर्ल्ड कप वो 92 में जीती थी। और दूसरी चीज़ के टेस्ट में वो 1951 में जीती थी, लेकिन कहाँ जीती थी क्या ये पता है? फंस गया। नहीं, कोई आइडिया नहीं है। आपके वो ग्राउंड बहुत पास है, इतना पास कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते जिस ग्राउंड पे पाकिस्तान जीती थी 1951 में। कानपुर। वहाँ पर जो लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस का जो ग्राउंड है ना,
उसी ग्राउंड पे मैच हुआ था। अच्छा, मेरे को आइडिया नहीं है बिल्कुल। यही ग्राउंड। अच्छा, शिट। हाँ जी, तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान पहली बार इंडिया से खेलते हुए किसी भी टीम से पहला टेस्ट जब जीती थी 1951 में, वो यहाँ जीती थी। खैर, क्रिकेट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछते हैं। इट्स जस्ट अ क्विज थिंग। नो बॉल्स कितने तरीके की होती हैं? नो बॉल्स एक बे साइड के ऊपर हो और एक जो लाइन क्रॉस हो जाए अगर बॉलर, वो नो बॉल होती है। और अगर एक ओवर में 2 से ज़्यादा वो बाउंसर हो तो वो नो बॉल होती है। यही। जब बॉलर बॉल डाल रहा हो, उसके किसी भी शरीर के अंग से बेल्स गिर जाए नॉन स्ट्राइकर एंड की, क्या वो नो बॉल होती है? शायद वो बॉल नहीं मानी जाती है। वो नो बॉल होती है। अब कोई भी प्रकार की डेड बॉल नो बॉल मानी जाती है। साथ ही साथ अगर बॉल पिच के बाहर पिच हो तो क्या वो नो बॉल होती है? नहीं, नो बॉल नहीं होती, वो भी नो बॉल होती है। तो आगे बढ़ते हैं कि आपके फेवरेट प्लेयर कौन है? MS धोनी। MS धोनी की एड्स आ रही हैं काफ़ी, उसके बारे में आपको कुछ कहना है? चैंपियंस ट्रॉफी को भी लेके MS धोनी ने एक ऐड की थी। काफ़ी अच्छी ऐड थी, काफ़ी एनर्जेटिक फील हो रहा है उस ऐड को देखने के बाद MS के। सो संडे के क्या प्लान्स है कि क्या करने वाले हैं आप इस संडे को अपने? इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना है, पहला प्लान तो वही है। आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं बनारस का रहने वाला। फिर तो हॉस्टल में गर्दा उड़ाया जाएगा आपके वहाँ पे तो। अरे बिल्कुल, जीतेगी इंडिया। मेरे को इनवाइट करेंगे आप? बिल्कुल, आप नंबर दे दीजिएगा अपना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको नंबर दे दूंगा अपना। और साथ ही साथ अब जाने से पहले एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा मैं विक्रम जी कि भारतीय टीम से आपको क्या लगता है कि कौन सबसे ज़्यादा रन्स मारने वाला है और कौन सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाला है? रन्स विराट या फिर गिल भी अच्छे फॉर्म में है। और विकेट्स की बात करें तो मुझे लगता है कुलदीप यादव अच्छा करेगा और उसके साथ मोहम्मद शमी, और एक एक्स फैक्टर हमारा जो हमेशा रहता है, हार्दिक पांड्या। If not India to win in the Champions Trophy, which team will? India will definitely win Champions Trophy. No other team? No. All right. No other heartbreaks also. 8 हार्टब्रेक देख चुका हूँ 2015 से लेके अभी तक, तो अब 9वां नहीं देखना चाहता हूँ। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष, देखो मैं रो नहीं रहा हूँ। कितने एक्साइटेड हैं आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को लेकर? एक्साइटेड तो बहुत हूँ। 24 वर्ल्ड कप के बाद ये पहला इंडिया पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, तो इस ईयर एक्साइटमेंट है थोड़ी बहुत। और पाकिस्तान की टीम का भी फॉर्म थोड़ा ख़राब है, लेकिन अब देख सकते हैं मैच कैसा होगा। मैच तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कोहली वर्सेस बाबर का एक क्लैश सुनाई देता है, एक बार बार कंपैरिजन होता है। तो आपको क्या लगता है कि बाबर कितना पास है कोहली के, या फिर ऐसे ही बेफिजूल का कंपैरिजन है जैसे शाहिद अफरीदी और सचिन तेंदुलकर का बनाया जाता था? बाबर आजम देखिए प्लेयर तो ठीक ठाक है, लेकिन विराट कोहली के कंपैरिजन में नहीं है। विराट कोहली अलग चीज़ है, बाबर आजम वो नहीं है, उसके आसपास भी नहीं भटकते हैं। क्या आप उन्हें बार बार बाबर की जगह बार बार आजम इसलिए तो नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो जैसे नाई बाल काटता है वैसे ही? खैर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भी बात है दुनिया में करने को। बाबर आजम और विराट कोहली से भी इतर एक बहुत लैविश टीम है इंडिया की, पाकिस्तान की अभी थोड़ी सी नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम से अगर कोई बहुत ज़्यादा हद तक इम्प्रेस कर सकता है तो वो कौन होगा? हमको लग रहा है शाहिनशाह अफरीदी, क्योंकि पावर प्ले में इंडिया के बैट्समैन थोड़ा स्ट्रगल करते हैं उसको प्ले करने में, तो एक तो वो फैक्टर रहेगा। और शाहिनशाह अफरीदी आपको लगते हैं, तो आपको क्या लगता है कि शाहिनशाह अफरीदी को जिस तरीके से बुमराह से कंपेयर करा जा रहा था, क्या वो कंपैरिजन सही है, या फिर एक तरीके से बुमराह बहुत आगे हैं शाहिनशाह अफरीदी से? बुमराह तो बहुत आगे है। देखिए शाहिनशाह अफरीदी का ये है कि वो पावर प्ले में डालते हैं नई बॉल से और स्विंग करवाते हैं, तो बैट्समैन को प्ले करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो बॉल की स्विंग किया, वो लेफ्ट आर्म पेसर हैं। और जसप्रीत बुमराह जैसे हो गया कि वो पावर प्ले में भी अच्छा करते हैं, मिडिल ओवर में भी अच्छा करते हैं, और लास्ट में तो आप जानते ही हैं उनकी यॉर्कर्स, तो नहीं है कोई। तो
तो आपके कहने का मतलब है कि बुमराह ऑल ओवर फॉर्मेट्स एंड ऑल ओवर टाइम हर जगह अच्छा खेलते हैं। एक और चीज़ मैं आपसे एक ऐतिहासिक चीज़ पूछने जा रहा हूँ कि आपको ये याद होगा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में पहली बार इंडिया से कब जीता। आपको ये याद होगा कि पाकिस्तान ने पहली बार इंडिया को कब चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल में हराया था। लेकिन क्या आपको ये याद है कि जब इंडिया से पाकिस्तान खेल रहा था तो वो कौन सी जगह पर सबसे पहली बार जीता था? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। ये तो नहीं याद है। वो एक्चुअली था लखनऊ विश्वविद्यालय का वही ग्राउंड। अच्छा, पवेलियन ग्राउंड। बिल्कुल, ये एक इंटरनेशनल स्टैट है और ये एक इंटरनेशनल फैक्ट है जो कि आज तक कभी किसी को ज़्यादा पता नहीं रहता है। लखनऊ विश्वविद्यालय में मैं जब यहाँ पे स्टूडेंट था मेरे को भी नहीं पता था, लेकिन दिस इज़ अ फैक्ट कि वो ग्राउंड वहाँ पे जीते थे। तो फैक्ट्स की बात ही कर रहे हैं तो हम एक और क्रिकेट से रिलेटेड रूल्स पता है आपको क्रिकेट के, तो आप मेरे को बता दीजिए कि लेग बिफोर विकेट कब कब आउट नहीं होता है? LBW आपका देखेंगे अगर इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ है तब नहीं होता है, और अगर बैट्समैन जो है तो 2 मीटर आगे बढ़ गया तब भी वो नॉट एप्लीकेबल होता है। विकेट जो है उसमें अंपायर्स कॉल हो गया तो वो भी तब भी नहीं होते हैं, और बस उतना ही पता है अभी को 3। फिल्में देखते हो पराशर जी? हाँ, कभी कभी। फिल्में अगर देखते हो तो कितने क्रिकेटिंग फिल्म्स आपने देखी होंगी? MS धोनी की देखी है, 83 नॉट आउट देखी है, बस 2 ही अभी तक। तो चलिए सभी चीज़ों को मिक्स करके एक सवाल करता हूँ। ऐसा कौन सा प्लेयर है, यंगेस्ट प्लेयर, जो कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के गेम में खेला है? फिक्शन या नॉन फिक्शन? नाम? सचिन तेंदुलकर। आर यू श्योर? शायद। मैंने ओवरऑल बोला है, फिक्शन नॉन फिक्शन। आइडिया नहीं है इसका। चैन कुली की मैन कुली देखी है? हाँ, उसका जो वो था करण। हाँ, करण। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। तो क्या लग रहा है कि इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान? हमारा तो इंडिया जीतेगा। तो उसके अलावा आपको क्या पता था कि जो लखनऊ कैंपस का ग्राउंड है वहां पर पहली बार पाकिस्तान जीता था इंडिया से? हमने तो देखा नहीं, हो जीता है तो आपको उस वक्त थे नहीं, जीता होगा जरूर। आप बोलो तो जीता होगा भाई, आप सही बोल रहे हैं। खैर, इसके अलावा हम अगर बात करें तो कितना एक्साइटमेंट है आपको कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आप अपना काम वाम छोड़ के एक बार देखने बैठे वो पूरा मैच? बिल्कुल देखेंगे पूरा मैच, हिलेंगे नहीं वहाँ से। मैच तो बढ़िया है ये पाकिस्तान इंडिया का मैच। वैसे मैच हम छोड़ते नहीं, कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो हाले की बात है कुछ। बात तो सही है। इंडिया के अलावा अगर आप सोचें देखें चैंपियंस ट्रॉफी में, तो आपको क्या लगता है कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी होगी जो जीत सकती है चैंपियंस ट्रॉफी? हमारी फेवरेट टीम इंडिया है, वही जीतेगी। उसके अलावा कोई नहीं? उसके अलावा कोई नहीं। तो ये दोनों अभी लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं और इनमें भी बहुत हद तक एक्साइटमेंट दिख रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम का। क्रिकेट फॉलो करते हैं आप? क्रिकेट देखना पसंद है या खेलना भी पसंद है? दोनों ही सर, दोनों बिल्कुल। दोनों पसंद है बिल्कुल। क्रिकेट खेलना कहते हैं, बैटिंग देखना विराट कोहली की तो बहुत पसंद है। और क्रिकेट के लिए तो सर हम लोग एग्जाम अगर ना हो तो कॉलेज तो बिल्कुल छोड़ना है हमें। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। खैर, इसके अलावा एक बात जो होगी, फेवरेट प्लेयर आप दोनों का कौन सा है? सर जसप्रीत बुमराह बस ही इज मिसिंग फ्रॉम दिस चैंपियंस ट्रॉफी, सो मेरा विराट कोहली बेहतरीन प्लेयर है, बहुत अच्छे खेलते हैं, मजा आती है देखने में विराट कोहली। कल हमें लग रहा है बिल्कुल पाकिस्तान के मैच में वो शतक मारेगा जरूर इस बार। बिल्कुल, और आशा करते हैं कि आपकी बात सच भी हो। क्रिकेट के बारे में ही थोड़े से सवाल करना चाहूँगा मैं आपको। 1951 में पाकिस्तान सबसे पहली बार टेस्ट मैच जीता था और सबसे पहली बार इंडिया के सामने ही जीता था। वो ग्राउंड कौन सा था जहां पर वो जीता था? नो गेस। इतना तो भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन सुना था कहीं पर।
आपको पता है कि वो जो टेस्ट मैच जो पाकिस्तान सबसे पहली बार जीता था, इंडिया के खिलाफ जीता था, वो आपके बहुत करीब है वो ग्राउंड। लखनऊ केडी सिंह बाबू स्टेडियम। लखनऊ? नहीं नहीं नहीं, वो है लखनऊ विश्वविद्यालय का वो क्रिकेट ग्राउंड। ओके। ओ ये तो हमें पता नहीं, बहुत बेहतरीन फैक्ट पता चला हमें, बहुत अच्छा फैक्ट पता चला है। थोड़ा प्राउड भी हो रहा है कि हमारे इस यूनिवर्सिटी के स्टेडियम में हम लोगों के इंटरनेशनल मैच हो चुके हैं। ए भाई, ये प्राउड कुछ नहीं है, वहाँ पे इंडिया हारा था। ठीक है। तो कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक ग्राउंड पे हम ऐसे ही भाग रहे थे। तो उसके अलावा एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, नो बॉल्स कितने प्रकार की होती हैं? नो बॉल्स लेग की हाइट, मतलब स्टेप की और हाइट की, और कहते हैं कमर के ऊपर अगर हम बॉल कहते फेंक दें या फिर कहते हैं हम 2 कहते बाउंसर मार दें तो उससे भी हमारी नो बॉल हो सकती है। बाउंसर की तो हाँ बाउंस 3 होती है। तो एक और 2 से 3 तरीके की आप अभी भी छोड़ रहे हैं। 2 से, यदि बॉल डेड हो तो क्या वो नो बॉल नहीं होती है? जी बिल्कुल होती है। यदि बॉल पिच से बाहर पिच की गई हो? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। या फिर यदि बॉल डालते समय बॉलर का पैर या हाथ विकेट पे छू जाए और बेल्स गिर जाएं, क्या वो नो बॉल नहीं होती है? बिल्कुल होगी जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके अलावा एक और सवाल मैं करना चाहूँगा, बहुत ही फन सवाल है। ओवरऑल पूरी दुनिया में फिक्शन नॉन फिक्शन सबसे यंगेस्ट प्लेयर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के गेम में कौन खेल रहा था? मेरे हिसाब से तो सचिन तेंदुलकर जी थे। 17 या 18 के एज में खेल रहे थे वो। नो गेस। सचिन तेंदुलकर का मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने शायद खेला था 87 या ऐसे कुछ था। चैन खुली की मैन खुली देखी है? ना देखी तो है, बहुत दिन हो गए देखे। आंसर इज नो। नहीं देखी है तो फिर आप लोगों को पता ही नहीं होगा, वो करण था। चैन कुली की मैन कुली में मैंने आपसे बोला था ओवरऑल फिक्शन नॉन फिक्शन। जी 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 समझिए। खैर आशा करते हैं कि इंडिया ही जीतेगा इस मैच में। आशा नहीं है, ये तो कंफर्म है, और वो बहुत बुरी तरह हराएगा। हमें चैंप का बदला लेना है ना, फाइनल का, हमें एसएससी का 2017 वाला बिल्कुल बदला लेना है। शिवम मिश्रा जी, कैसे हैं आप? जी मैं बहुत उम्दा हूँ, आप सुनाइए, आपके क्या हालचाल है? बहुत बढ़िया शिवम मिश्रा जी। शिवम मिश्रा जी, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं इतिहास को लेकर। अच्छा जी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पहली बार जब इंडिया हारा था, कौन से ग्राउंड पे हारा था? कहते हुए तो ये बहुत अफसोस होता है कि ये इतिहास का एक बहुत दर्दनाक पन्ना है और शायद इसीलिए अक्सर लोगों ने इसको भुला के मिटा दिया। पर आपके दर्शकों की जानकारी के लिए भी बता दूं कि ना केवल भारत हारा था, बल्कि वो पाकिस्तान के टेस्ट इतिहास की पहली जीत थी, और वो जीत इसी लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रांगण के, जो आप आर्ट फैकल्टी के सामने वाला ग्राउंड देखते हैं, उस ग्राउंड में वो पहला मैच हुआ था। अक्सर लोगों को लगता है कि केडी सिंह बाबू स्टेडियम में पहला इंटरनेशनल मैच खेला गया था, पर जी नहीं, आपके लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रांगण में भारत वर्सेस पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान के टेस्ट इतिहास की सबसे पहली जीत थी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं, आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत बुरी तरीके से भारत से हारेगा, या थोड़ा सा पास आएगा और हारेगा, या फिर आपको लग रहा है पाकिस्तान जीत रहा है ये वाला? देखिए, पाकिस्तान जीत रहा है वाला जो प्रोबेबिलिटी है, मैं सिर्फ इस चीज़ पे उनको दे सकता हूँ कि वो टीम कभी भी कहीं से भी रैबिट आउट ऑफ हैट पुल कर सकती है। बट अगर क्रिकेटिंग सेंस में बात करें, लॉजिकल सेंस में बात करें, तो पाकिस्तान के चांसेस बहुत ही कम हैं। इन माय स्कोरिंग अगर मैं बहुत पॉजिटिव भी हूँ तो 75-25 इन फेवर ऑफ इंडिया में देना चाहूँगा। एज अ टीम पाकिस्तान के पास आज की तारीख में देखें तो कुल जमा 8 से 8.5 खिलाड़ी बचे हुए हैं, बाकी तो वो भगवान जाने क्या है। इम्पैक्ट प्लेयर उनका फ़खर जमान जा चुका है, साइम अयूब है नहीं, और अब जब वो अपने पास इमामुल हक जैसा ओपनर लेके आए हैं, और वहाँ पे बाबर आजम भी है और उसके नीचे रिजवान भी है, यानी आपका ओपनर
आपके दोनों ओपनर्स के साथ साथ 1 डाउन, वो सभी सब एक टेम्पलेट पे खेलते हैं। और वो टेम्पलेट क्या है, वो मुझे क्या कि मेरे ख्याल से शायद इंटरनेशनली सबको ही जानते हैं कि हमें हमारे 50 से मतलब है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भारत बनाम पाकिस्तान के बारे में बात चल रही है, क्रिकेट के बारे में बात चल रही है, तो जाहिर सी बात है आपको क्रिकेट के रूल्स के बारे में पता होगा। और तो कुछ सवाल करूँगा मैं आपसे, क्या आप उसके लिए रेडी हैं? मैंने 14 साल अपना अंपायरिंग करने में करियर बर्बाद किया है, शायद मैं आपके सवालों का जवाब दे पाऊँ, पर मेरी कोशिश रहेगी, आप बिल्कुल पूछिए। रनआउट्स कितने प्रकार के होते हैं? रनआउट्स के मैं आपको ऐसे प्रकार पूछेंगे तो बहुत मुश्किल है, पर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 3 से 4 टाइप के होते हैं रनआउट। तो जैसे एक हो गया, जनरली आप अपना रन ले रहे हैं, तब आप शॉट हो गए, आप आउट हो गए। एक जो कि बहुत विदेशियों ने गलत नाम दिया था मांकड़िंग को, दैट्स नॉट मांकड़िंग, दैट्स इज एक्चुअली अ रन आउट, कि आप बॉलर ने बॉल नहीं फेंकी, आप क्रीज से बाहर निकले, उसको राइट है आपको आउट करने का, तो आप रन आउट हो जाते हैं। एक तब होता है जब कीपर के पास बॉल जाती है, लोग अक्सर समझते हैं कि स्टंपिंग है, पर नहीं, अगर आप मोशन में बाहर गए हैं तो वो स्टंपिंग होती है। पर आपका इंटेंट रन लेने का था और आप बाहर गए, कीपर ने तब हिट किया, तो वो भी आपका रन आउट में गिना जाता है। तो मेरी याददाश्त में तो ये फिलहाल 3 आ रहे हैं, बाकी कुछ होंगे तो मैं भी सीख लूँगा। और नो बॉल्स कितने प्रकार की होती हैं? एक नो बॉल फेंकने में तो मैं एक्सपर्ट हो चुका हूँ, बट एक्चुअली क्या हुआ था, पहले बहुत सारी बॉल्स को डेड बॉल दे दिया जाता था, पर हमारे हिसाब से जो कमर के ऊपर आती है केवल वही नो बॉल होती नहीं। कमर के ऊपर जो आती है वो एक नो बॉल होती है। एक होती है कि आपकी जो क्रीज की पट्टी होती है, अगर आप उसके बाहर गेंद फेंकते हो तो भी वो नो बॉल होती है। एक होती है कि अगर आपकी बॉल क्रीज से पहले 2 टप्पे ले ले तो भी वो नो बॉल होती है। आप अपने रनअप में स्टंप पे पैर मार दें, बेल्स वगैरह डिसलॉज हो जाए तो वो भी नो बॉल होती है। और उसके साथ साथ अगर आपके जैसे खिलाड़ी बीच मैदान में चिल्लाने लग जाए तो वो भी नो बॉल। अंपायर के ऊपर होता है विवेकाधिकार पे, वो नो बॉल दे सकता है, पर वो कॉल आउट कर देता है ऐसी केस में नो बॉल्स को। तो ये आपके नो बॉल के 4 या 5 प्रकार तो मैंने आपको बता दिए होंगे। एक विकेट कीपर का हाथ, विकेट वो उसके, हाँ, अगर बिल्कुल सही कहा आपने, अगर विकेट कीपर का हाथ बॉल की डिलीवरी होने के बाद वो क्रॉस कर जाए और बैट्समैन ने तब तक शॉट ऑफर नहीं किया हो तो वो भी नो बॉल होती है। अरे वो तो सर हाँ, मतलब ये छुटवैया वाली तो नो बॉल गिनेंगे तो मतलब सबको पता है। मैं वो नो बॉल्स बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ जो आपके दर्शकों को नहीं पता होंगी, पर हाँ, मतलब एक बाउंसर के बाद की दूसरी वाली भी नो बॉल में आ जाती है। मेरे को बहुत से लोगों से पता लगा था कि आपको फिल्मों का भी बहुत शौक है और आप फिक्शन नॉन फिक्शन सारे सवालों का जवाब देते हैं। तो एक प्रश्न पूछिए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में सबसे यंगेस्ट प्लेयर खेलने वाला, उसका नाम क्या है? फिक्शन, नॉन फिक्शन, ओवरऑल, कहीं से भी। क्रिकेट में हाँ, तब तो फिर मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, पर राहुल बोस की एक मूवी थी जिसमें वो कपिल देव का बैट ले आता है। उस प्लेयर का आई गेस, मैं उस बच्चे का नाम भूल गया उस मूवी में क्या था, पर अगर आप ढूंढ लीजिएगा आपको नेट पे मिल जाएगा। मेरे ख्याल से उससे छोटा, वो शायद 10 या 11 साल का था, एक अनाथ आश्रम में होता था। उसको कहीं से कपिल देव का 1983 का बैट मिल जाता है और उसका डेब्यू करवा देते हैं राहुल बोस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में, जहाँ वो तोड़ के रख देता है। आप पहले ऐसे आदमी हैं जिसे इस सवाल का जवाब मालूम था, वो करण था। हाँ, करण चैन कुली की मैन कुली। हाँ, मैं नाम भूल गया था मूवी का, पर मुझे वो कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो इतना तरंगी कॉन्सेप्ट था, इसलिए मुझे आज तक याद रहा कि मैंने कहा किस टाइप की चीज़ें दिखा देते हैं लोग मूवी में, तो दैट्स व्हाई आई न्यू इट। मज़ा आया। तो मेरा आपसे सिंपल एक सवाल है कि पाकिस्तान और भारत के मैचेस आपने देखे हैं, एक्साइटमेंट है? जी बिल्कुल ऐसा सर, क्रिकेट में मतलब सबसे बड़ी राइवलरी अगर देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान की मानी जाती है, तो बिल्कुल एक्साइटमेंट होगी और स्टेडियम पूरे फुल पैक्ड होंगे। आप कुछ कह रहे थे? जी, एक्साइटमेंट भी बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा। मैच हम लोग इंडिया पाकिस्तान के मैच का ही वेट करते हैं, क्योंकि मैचेस बहुत कम होते हैं, साल में 1-2 बार ही होते हैं। कई बार तो 2 साल 3 साल में एक बार वर्ल्ड कप आते हैं तो मैचेस होते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी बहुत समय बाद हो रही है तो एक्साइटमेंट बहुत है। जी बिल्कुल, बहुत एक्साइटमेंट है और हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि उस दिन इंडिया प्रदर्शन अच्छा करे और हम लोग मैच जीतें। कमलेंद्र, मेरा आपसे एक सवाल है। भारत पाकिस्तान के बारे में आपने क्रिकेट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, तो ऐसी कौन सी वो जगह थी जहाँ पे पाकिस्तान ने पहली बार भारत को हराया था? कोई भी टेस्ट, वनडे,
या फिर T20, लेकिन वो साल था 1951 का, तो वहाँ पे वनडे और T20 का तो होने का सवाल नहीं उठता है। तो कहाँ हराया था पाकिस्तान ने भारत को पहली बार? शायद मुल्तान। मुल्तान का है, सही होगा ये? ये आइडिया नहीं है मुझे, पक्का नहीं आइडिया। आपको सर? बिल्कुल गलत। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान ने भारत को अगर पहली बार कहीं हराया था तो वो जगह कौन सी थी? मालूम नहीं। आपका नाम? अमान। अमान। तो मैं आपको बता दूं, वो जगह आपके बहुत ज़्यादा करीब है। कानपुर। क्या कहा आपने? कानपुर ग्रीन पार्क। जी नहीं, सबसे करीब, उससे भी ज़्यादा करीब है आपके। नहीं, 51। वो है ये वाला ग्राउंड, यूनिवर्सिटी कैंपस का ग्राउंड। यहाँ पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ था। जी बिल्कुल, 1951 में, और इसी ग्राउंड पे हराया गया था, लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस में। लेकिन खैर, दुखों से आगे बढ़ते हुए एक और दूसरे दुख की तरफ बढ़ते हैं और पूछते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देखा था आपने? जब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल आपने देखा था तो विराट कोहली का विकेट किसी ने लिया था, तो वो कौन सा बॉलर था? मैं फुटबॉल की बात कर रहा हूँ। कौन? कहाँ से आते हैं? सर मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। मोहम्मद आमिर, इन्होंने सही बोला था। चैंपियंस ट्रॉफी से मैंने फुटबॉल की याद आई। हाँ, लेकिन हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी अभी भी चल रही है, लेकिन फुटबॉल मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। खैर, वो अलग बात है। और वो खड़े भी इसीलिए हुए थे। खैर, आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ मैं, आप दोनों से, तीनों से बाकायदा, कि क्या लगता है कि कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगी, या इंडिया बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीतेगी, या फिर पाकिस्तान बहुत कम मार्जिन पे लाके इंडिया को हरा सकती है? लेकिन मार्जिन तो खेल वाले दिन ही डिसाइड हो सकता है, पर जीतेगी इंडिया। सर मुझे लगता है कि गेम काफ़ी क्लोज होगा, क्योंकि अगर जो पिछला मैच देखें, पिच थोड़ी स्लो थी और वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि स्पिनर्स को थोड़ा ज़्यादा मदद मिलेगी। और उनके टीम में फ़िलहाल तो एक ही स्पिनर हैं जो अबरार हैं, वो अच्छा करते हैं, और एक आध दो पार्ट टाइम स्पिनर हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा क्लोज गेम तो होगा। जिस तरीके से इंडिया क्रिकेट खेलती आ रही है इस समय, तो ये लग रहा है इंडिया ही जीतेगा। लेकिन पाकिस्तान एक अनप्रेडिक्टेबल टीम है, कुछ कह नहीं सकते हैं, वो अपने दिन पे कभी भी किसी भी टीम को हरा सकती है। आपसे मैं एक और सवाल करना चाहूँगा कि क्या लगता है आपको कि इस बार जिस तरीके की पाकिस्तान की टीम आई है, उसमें कोई एक नया प्लेयर जो कि पाकिस्तान के साइड से अच्छा खेल सकता है, जिसकी हम लोग शायद सराहना भी करें, तो वो कौन होने वाला है? मुझे लग रहा है नसीम सा अच्छा करेंगे इस बार, जो है कि बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी, क्योंकि वो रो देते हैं। सर शौद शकील। शौद शकील। आखिरी मैच आपने देखा था पाकिस्तान का? सर पूरा तो फॉलो नहीं किया था, बट उन्होंने शायद कम ही रन बनाए थे, लेकिन इस बार उम्मीद है कि शायद अच्छा करें। टेक्निकली अच्छे लगते हैं आपको वो प्लेयर? टेक्निकली साउंड बैटर है, टेक्निकली अच्छा खेलते हैं। आपके हिसाब से कौन हो सकता है? नसीम शाह। नसीम शाह, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। जाने से पहले मैं आपसे 2-4 सवाल करना चाहूँगा, और वो 2-4 सवाल कुछ ऐसे होंगे कि फिल्में देखते हैं आप तीनों? थोड़ा कम देखता हूँ थोड़ा, लेकिन ये हमारे बचपन की फिल्म है, सभी ने देखी होगी। ऐसा कौन सा प्लेयर है जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में खेला है और वो यंगेस्ट प्लेयर था? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। मैंने आपको इतना बड़ा हिंट दिया फिल्मों का, कोई भी फिल्म याद नहीं आ रही है? सर आपने फिल्म पूछा है, अगर आपने क्रिकेटर पूछा ना कि सबसे, मैंने नॉन फिक्शन ओवरऑल पूछा। सर सवाल आपका समझ नहीं, एक बार फिर से। ऐसा कौन सा प्लेयर है जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के गेम में नॉन फिक्शन फिक्शन खेला है एज द यंगेस्ट प्लेयर? वो एक मूवी आई थी चैन कुली की, मैन कुली, उसमें एक लड़का था, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उसने डेब्यू किया था, खेला था। सर जी सही बोल रहे हैं, नाम नहीं याद आ रहा। क्या नाम था उसका?
लड़के का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मूवी वही थी, नाम मुझे अभी याद नहीं है। चलिए एक आखिरी सवाल जाने से पहले, उसका नाम वैसे करण था। एक आखिरी सवाल जाने से पहले कि अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होता है, जो कि शायद मुश्किल है, लेकिन अगर इंडिया खुदा ना खासा बाहर हो जाए तो कौन सी टीम है जिसे आप सपोर्ट करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर? सर अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। क्या बात है, इन लोगों ने सोच के रखा था कि भैया नहीं इंडिया बाहर हो रही है तो ये पहले बना के रख लो। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, जितने शानदार विचार रखते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, मैं एक हिंट देता हूँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने जा रहा है। पाकिस्तान पहली बार वर्ल्ड कप में जो है इंडिया से वो दुबई में जीती थी, लेकिन उससे पहले जब वो पहली बार अगर कहीं पे टेस्ट में जीती थी तो पता है वो कहाँ जीती थी? नो आइडिया। वो इसी ग्राउंड पे जीती थी 1951 में। हाँ जी, सच में? हाँ। तो खुशी यादव को आज कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ या नई चीज़ पता लगी है जिसे वो अपने सहकर्मी यानी कि साथी प्लेयर्स के साथ साझा करेंगी और उन पे ब्रैग भी करेंगी। तो खुशी जी, WPL भी चल रहा है साथ ही साथ। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में तो बाद में आएंगे, WPL चल रहा है। आप खुद एक महिला क्रिकेटर के तौर पे खेलना पसंद करेंगी। क्या लगता है इस बार WPL कौन जीतने वाला है? RCB, मेरी फेवरेट टीम। तो आज आप जब प्रैक्टिस पे होंगी तो एक साइड पे क्या कहते हैं कैमरा लगा रहेगा वहाँ पर? बिल्कुल। बढ़िया। और साथ ही साथ जब आप RCB को देखते हैं तो आपकी फेवरेट प्लेयर कौन है? पैरी और स्मृति। वाह भाई, ये आधी भारत की जनता पैरी और स्मृति के ही पीछे पड़ी हुई है और उसमें अब लड़कियां भी शुमार हैं। हरमनप्रीत कौर नहीं? वो तो है ही है कैप्टन है इंडियन टीम की, बट स्मृति का क्लास अलग है। अच्छा, नए यंग प्लेयर्स में से आपको कौन ज़्यादा अच्छा लगता है कि कौन सा प्लेयर ज़्यादा बढ़िया होगा इंडिया के लिए आगे फ्यूचर में? श्रेयंका पाटिल। श्रेयंका पाटिल चोटिल चल रही हैं अभी? हाँ भाई, तो चोटिल है। तो स्नेह राणा नहीं? स्नेह राणा अभी पुरानी हो गई है। नहीं, उनका रिप्लेसमेंट आई है वो। हाँ, वो भी अच्छी हैं। वो भी अच्छी हैं क्योंकि टेस्ट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया था उन्होंने, उनका तो क्लास है ही है। बट लेकिन जो नए आने वाले हैं वो अगर उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो वो और आगे जाएंगे बहुत अच्छे से और इंडिया को आगे ले जाएंगे। चलिए खुशी जी, आपको रूल्स के बारे में भी पता होगा क्रिकेट के बहुत सारे, है ना? बहुत सिंपल रूल। नो बॉल कितने प्रकार की होती हैं? नो बॉल, एक तो जो बॉलर का पैर वो होती है, और दूसरा जो बॉलर दो टिप्पे में चली जाती है बॉल, उसको नो बॉल कहते हैं। डेड बॉल को आप नो बॉल कहते हैं? वही डेड बॉल को। और बाकी तो ज़्यादा तो नहीं, बट नॉर्मली तो इतनी तो होती हैं ये दो। वेस्ट हाइट? हाँ, हाइट की बॉल अगर फुल टॉस चली गई और हाइट के ऊपर तो। ओह यार ये कितनी औसम है यार। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने जा रहा है खुशी जी, तो क्या लगता है कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगी, और कौन जीतेगा? और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में कौन सा प्लेयर आपको लगता है कि बेस्ट परफॉर्म करेगा? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा आपका फेवरेट प्लेयर है? हाँ, रोहित शर्मा, विराट कोहली और वो सिराज, बट इसमें है नहीं, बट वो मेरा फेवरेट बॉलर क्योंकि मैं मीडियम पेसर हूँ ना। ये बड़ी अच्छी बात है। खैर, बहुत अच्छा लगा खुशी जी आपसे मिलके। जाने से पहले एक आखिरी सवाल, पाकिस्तान से थोड़ा सा भी डर लग रहा है कि इंडिया को कुछ हो जाएगा? मतलब नहीं, कतई नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच खुशी जी।